क्या इतनी मोहब्बतें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे क्यों वो नछावर की जा रही हैं? इससे ये नादिया की जो गुफ्तगू सुनकर तो यही लगता है कि जारी बात है कि कोई ऐसा बड़ा थ्रेट तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर बिलावल के जो गिले शिकवे हैं उनमें किसी हद तक तो वजन है। देखिए, दो तीन चीजें हैं रजा जी इसमें। पीपल्स पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट से मामला खराब हुआ उसमें, और मुस्लिम लीग नून के साथ जो मामला उलझे हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने, जो हमेशा ही होता है कि कराची के जो कोर कमांडर होते हैं या कराची की जो इंटेलिजेंस आईएसआई का जो हेड होता है, वो उनके पास कुछ रिपोर्ट्स थी और उन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि इस दफा पीपल्स पार्टी को ना तो केयर टेकर सेटअप में कोई प्रोपोर्शन देना है, और बल्कि वजीर आला भी अपनी मर्जी का लेकर आना है, और आगे पीपल्स पार्टी की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत ना ही बने तो अच्छा है। उनका ये ख्याल है एजेंसियों का कि पीपल्स पार्टी के जमाने में करप्शन होती, ये होता है वो होता है। एक इम्प्रेशन उन्होंने आर्मी चीफ को ये दिया था, और ये साथ ही मामला शुरू हो गया था। और पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि अभी 16 माह तो हमने मिलकर काम किया और हुकूमत बदली और ये यकदम आंखें क्यों तब्दील हो गई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को और एमक्यूएम को कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप एक अलायंस बनाएं, डिस्टेंस करें पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी को अगले फ्यूचर सेटअप में आप समझे कि वो नहीं है। तो उन्होंने उसी तरह की डिजाइनिंग कर ली। कल मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे थे कि हमें आप पीपल्स पार्टी से मत लड़ाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हमारा जो इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में कुछ कोई बातचीत नहीं हो रही। तो राइट। बेसिकली ये जो फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम और जीडीए, ये इनको क्लब किया गया है कि वो पीपल्स पार्टी को ऊपर चढ़ चढ़ दौड़े। लेकिन वो नादिया तकी साहबा ने दुरुस्त कहा कि ये पॉसिबल, इनके लिए ये मिशन इम्पॉसिबल है, कम से कम सिंध की हद तक। अच्छा, एक और पहलू था एस्टेब्लिशमेंट के जेर नज़र के, उनका ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बड़ी कमजोर सूरत हाल हो गई है, और अगर सरप्राइजिंगली यहाँ से पीटीआई कोई अच्छी सीटें अगर निकाल गई पंजाब से और केपी से, और पीपल्स पार्टी का कोई पता नहीं होता, वो जमहूरियत के नाम पे सबके साथ मिल जाते हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई साइजेबल सीट्स होंगी 50-60, तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट बना सकते हैं इमरान खान के साथ मिल के, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपसेट हो। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का साइज छोटा करने का सोचा हुआ है। वो होता है या नहीं होता, ये अलग कहानी है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे बड़े सीखपा थे, और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि आप बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब से बात करें कि वो जो हमें हर जलसे में तनकीद का निशाना बना रहे कि नया सिलेक्टेड, नया लाडला, लाडला प्लस, ये वो, उसके नतीजे में मेरा जो डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल है वो बड़ा हिट हो रहा है। तो उनसे कहें कि वो भी एक लिमिट क्रॉस ना करें, और हम भी नहीं करते। तो यहाँ तक मेरी इतला ये है कि जरदारी साहब को ये अश्योरेंस दी है नून लीग ने कि हम गो स्लो कर देंगे सिंध में, ये जो अलाइंस वलाइंस है इसमें हम कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बशीर मेमन जो इतना सरगर्म हुआ हुआ है, वो हम उसको किसी वक्त भी ठंडा कर देंगे, ये वो जो भी है। तो मेरा ख्याल इनकी अंडरस्टैंडिंग है कोई किसी निचली सतह पे। अब थोड़ा सा मुख्तार हो गए बिलावल साहब भी, और ये भी क्योंकि मियां नवाज शरीफ खासे हर्ट हो रहे थे इस बयानिए से। ये जो बयानिया पीपल्स पार्टी ने बड़ा अग्रेसिवली लेकर आई थी नवाज शरीफ के बारे में, और पीटीआई दोनों मिलके, तो ये वाली मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खाशात अपनी जगह पे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का और फजलुर रहमान का जो आपस का ताल्लुक है वो भी काफी गहरा है। इसीलिए फजलुर रहमान ने भी मीडिया के लोगों को कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात दे बता के हमें मत लड़ाएं। और फिर नून लीग भी बड़ी मुहतात है पीपल्स पार्टी के बारे में अपनी मतलब मुखालफत करने के लिए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि कल कला हो सकता है कि हमें फिर मिलके बैठना पड़े, क्योंकि सियासी लोगों की अपनी एक्सपीरियंस ही होती है और एस्टेब्लिशमेंट के अपने मतलब मामलात होते हैं।
तो ये जी मैं फर्क बिल्कुल। देख रहा हूँ दोनों में। बिल्कुल जी, और उसका इम्कान बहुत ज्यादा है। मैं तो आपको अभी से ये बता देता हूँ कि अगर जो सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर, अगर ये कैंपेन में और पीएमएलएन चीजों को कर ना पाई ठीक, तो एक कोलिशन ही बनेगी। और फिर आप देखेंगे कि ये सारी बातें जो है धरी की धरी रह जाएंगी, जब जी ऊपर बिल्कुल अब्बू बिल्कुल बिल्कुल। जान अब्बू जान का जब टेलीफोन आएगा, तो सारे लाइन में आके सीधे हो जाएंगे बच्चे जो है ना। जी वो सारी बात है, वो बिल्कुल इसमें वो चक्कर होगा। आपको पता ही है कि हमारे जो इनकी आपस की सियासी जो मसाइल हैं, वो बड़े शदीद और संगीन किस्म के हैं। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल से सजाद साहब ये भी थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, वो पंजाब में भी पीएमएलएन स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है और ज्यादा जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है। ये मेरा अपना एक तज्जिया है, क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ साहब आए वापस, उन्होंने एक ही बड़े जलसे से खिताब किया। उसके अलावा कोई जलसे भी ऐसा जो ऑर्गेनाइज नहीं हुए। ज्यादातर यही मीटिंग्स हो रही हैं कि इत्तेहादी कौन होगा, कौन से धड़े नए लोग आ रहे हैं, टिकटों के लिए लोग यकीनन बहुत सारे, मतलब जो कि पीएमएलएन को का जो कॉन्फिडेंस है इसी वजह से बूस्ट हो रहा है कि भाई सैकड़ों की तादादों में उनको वो टिकटों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। लेकिन अवामी जो जो राब्ता होता है, अवामी सिचुएशन वोटर की लेवल के ऊपर, वहां पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि वहां पे ये क्राइसिस है। जितनी भी मेरी रिपोर्टर से बात हुई, अब ये आप किस हद तक इसको समझते हैं? मुझे उसमें भी थोड़ा सा वो एग्जैजरेशन लगती है कि जी वो कहते हैं सारी पीटीआई की इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि कोई पार्टी इस वक्त ठहर नहीं सकती। ये भी मुझे जरा थोड़ा सा क्या कहते हैं फसाना ज्यादा लगता है। लेकिन बहरहाल आप बताएं, क्योंकि आप इसको बड़ी गहरी तरह से देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। रजा साहब, पीटीआई के बारे में और पीटीआई के वोटर्स के बारे में और पीटीआई की पॉलिसीज के बारे में और उनकी उनके लीडर के बारे में जो मेरी जाती राय है वो तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। और मैं समझता हूं कि ये एक इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन है पॉलिटिक्स में पीटीआई, जिसका खमियाजा बनाने वाले भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तान भी भुगतेगा काफी हद तक। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बड़ी, वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात ये सच्ची है कि इस वक्त हाईली पॉपुलर है इमरान खान साहब पब्लिक में। अच्छा, वो जैसे भी पॉपुलर हैं, अब उसकी क्वालिटी पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो पॉपुलर है। और ये जो 6 मिनट की गुफ्तगू हुई है जेल में उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल डिफाइन किया है एक जेल से, उसके नतीजे में उसका जो वोटर थोड़ा बहुत कंफ्यूज था वो भी दोबारा फिर जुड़ गया है और बड़ा एक्टिव हो गया। मैं आप और दूसरी जो चीज मैंने महसूस की है वो ये है कि ठीक है, मुखालफत होती है, सियासी मुखालफत, और आपने किसी एक पार्टी को चुनना होता है, दूसरी को छोड़ना होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ आए हैं, उनका जलसा हुआ है और उसके बाद वो जिस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, तो लोगों ने वो बाय नहीं किया मियां साहब का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था। बल्कि मैंने नोट किया है कि बाज लोग बड़ी नफरत से बात करने लगे हैं, जो कि मियां बरादरान के खिलाफ। इस तरह की सूरत हाल कभी ना लाहौर में हुई थी इससे पहले, ना कभी पंजाब में हुई थी। तो मुझे सच्ची बात है, उनसे आप बल्ले का निशान भी ले लें, उनको कोई नया सिंबल मिल जाएगा। कुछ खबरें हैं कि वो इस्तेहकाम पार्टी को बल्ले का निशान लेकर दे रहे हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन आप याद करें कि जब बेनजीर भुट्टो को 88 में वोट पड़े थे, तो आईजीआई बनने के बावजूद और सारी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद वो जीत गई थी। तो मुझे लगता है कि आप पीटीआई को आप देखिएगा कि वो एक साइजेबल पोजीशन पे होगी, और मुस्लिम लीग नून को ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे शिकस्त होगी। रजा रूमी साहब के आपकी सोच है। और अच्छा। ये अगर तो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा भयानक ख्वाब की तरह का होगा। मैं आपको अभी बता दूं। और दूसरी बात यह है कि
एग्जिजरेशन पीटीआई के लोग तो करते हैं, उनका एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, वो गालियां भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जो आम आदमी है ना, आम आदमी को जो वो जो नुक्ता था, जिस नुक्ते पे ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ी और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने और उनके इत्तेहादियों ने हुकूमत चलाई, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के बारे में जो सोचा जा रहा था कि वो आएंगे और यकदम एक नई लहर क्रिएट कर देंगे, कुछ नहीं हो सका। वो एक लगातार डिके है जो कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना टिकट्स की, आपको याद होगा वो जो जिमनी इलेक्शन था, तो इन्होंने सारे इलेक्टेबल्स को टिकट दिए थे पीडीएम की जमातों ने। और वो आपको याद होगा, पता नहीं 17 में से 14 सीटें पीटीआई जीत गई थी उस वक्त। तो आप लाख कहें कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी या कोई बाजवे का कोई कनेक्शन था, लेकिन इसके बावजूद आप देखें लाहौर से सीटें जिस तरह से हारी थी मुस्लिम लीग नून ने, और अलीम खान और बाकी सारे लोगों की सपोर्ट के बावजूद, तो ये काफी मुश्किल मैं समझता हूँ एक प्रोस्पेक्ट बन रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए और मियां साहब की सियासत के लिए भी आने वाले दिनों में। बस अब आप आपने ऐसी बातें कही हैं कि हमारी जो दोस्त है ना, ऑडियंस हमारे जो कि हाँ, आपकी ऑडियंस काफी ज्यादा मुस्लिम लीग नून की वो है, प्यार करने वाले, और मैं भी कोई उनका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है अगर आप उसकी बात नहीं करेंगे और ऑब्जेक्टिव मतलब नुक्ता नजर नहीं देंगे, तो मुझे याद है इनके आपके बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको इन चीजों को पसंद नहीं करते, लेकिन हकीकत जो नजर आ रही है वो हमें दे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना रजा भाई, कि ये सारा, मैं नहीं समझता कि ये मुस्लिम लीग नून का अकेली का कसूर है जो उसके हिस्से में आ रहा है सारा कुछ ना। ये तो पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मती, एक साइकिल ऐसा है कि जिसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट हर 3 साल के बाद एक नया फैसला करती है। उसके नतीजे में लोगों की सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल स्पॉइल हो जाती है और एक नया एक फेज में आप दाखिल हो जाते हो। आप अंदाजा करें कि वही इमरान खान जो इतना बुरी तरह अनपॉपुलर था जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट बन रही थी, हर कोई तंग था महंगाई से और इनकी गवर्नेंस से, लेकिन जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट बनी इंटरनेशनल हालात ऐसे हो गए और इनके पास ये बिल्कुल, आपको याद होगा कि डिफॉल्ट के दहाने पे चले गए थे। फिर इसहाक डार से मीशत संभली नहीं, चीजें बिल्कुल ठीक हुई नहीं, और उसके मल्टीपल वजूहात थी, उसमें पीटीआई का भी बहुत अमल दखल था, लेकिन नुकसान हो गया। अब नुकसान जो बाजवे का या फैज का नहीं हुआ, बेसिकली नुकसान तो मियां नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैपिटल का हो गया ना उस सारे अरसे में। तो वो तो रिटायरमेंट के बाद अपने घरों में चले जाएंगे, लेकिन इनको अब सामना करना पड़ेगा उस मुंह जोर घोड़े का जो कि जेल में बैठा हुआ है और जो जेल से इंटरव्यूज दे रहा है और जो कहता है मैं ना झुकूंगा। और ये पाकिस्तान के अवाम भी इसी तरह के हैं, ये एक प्राइड एंड प्रेजुडिस के मारे हुए, और ये सारे उसको अब हीरो समझते हैं। अब पता नहीं ये 2 साल 3 साल 4 साल तक जब तक ये उबार है पीटीआई का, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को सफर तो करना पड़ेगा। जी। नहीं नहीं, सफर के अलावा ये है ना कि जब कोई भी हमारी तारीख ये बताती है, बड़े सगीर की तारीख है, कि जब भी सियासी रहनुमा जो हैं वो जेल में होते हैं या वो जेल जाते हैं, सही गलत जो भी, तो एक पब्लिक सिंपैथी का एक फैक्टर आ जाता है। इसको बिल्कुल। इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त अगर इमरान खान को जेल में, और लोग जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं बिल्कुल उन्होंने जराइम किया, उनकी सजा मिलनी चाहिए, उनके हामी कहते हैं सियासी प्रोसिक्यूशन है, जो भी तरीकाकार है, पब्लिक सिंपैथी उनको बिल्कुल वो उनके साथ और दूसरा सर, जो इमरान खान की वो हठधर्मी है ना, कि मैं हूं, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, मैं हूं तो सब कुछ है। और वो जेल में रहते हुए भी वो कहता है मैं उधर कंफर्टेबल हूं और मैं झुकूंगा नहीं, जो उसका पुराना स्टाइल है। उसकी वजह से जो हमारा आम आदमी है ना वो बड़ा मुतासर होता है इन सारी चीजों से। वो समझता है कि पता नहीं रियल
मतलब हड्डी जो है ना इसी के बंदे के पास है, बाकी तो किसी के पास है ही नहीं। तो ये चीजें उसकी फेवर में जा रही। बिल्कुल।